वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड एंड आज बात करूँगा होप की। आज कोशिश करूँगा तुम्हें थोड़ी सी होप देने की या टू मेक यू बिलीव इन दैट फेथ कि थिंग्स विल बी ऑल राइट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। मैंने कई बार लोएस्ट फेज की बात करी है इस चैनल पे। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट डार्कनेस, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट हेल फॉर वॉट एवर रीज़न, गर्ल बॉय भाई बहन, अगर तुम उस अंधकार से गुजर रहे हो, आई हैव बीन देयर। 1.5 साल पहले मैं वहाँ पर था एंड आई नो हाउ इट फील्स लाइक यू हैव नो वन टू टॉक टू। तुम्हारे मन में कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है। प्रोबेबली सेल्फ हेट और सेल्फ हार्म तक के थॉट्स आ रहे हैं। यू डोंट नो जी भी क्यों रहे हो या तुम्हें पर्पज़ नहीं पता। वेरी रियल थिंग्स। पहली बात तो आई हैव फुल एम्पैथी फॉर यू, बट यकीन मानो, जस्ट लिसन, दिस टाइम विल पास एंड इफ़ यू जस्ट एंड्योर इट। तुम्हें ये कॉन्स्टेंट एंड्योरिंग बिलीफ रखना पड़ेगा, ये फेथ रखना पड़ेगा, फेथ इन टू द अननोन कि थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इफ़ यू जस्ट डोंट विलफुली मेस इट अप। मेरे को याद है मैं ऐसे टाइम में जब आ गया था, मेरे को इमीडिएटली अपनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ी थी। ओके, दीज थिंग्स अगर मैं अब इनको करूँगा तो लाइफ विल बिकम इवन मोर प्रॉब्लमेटिक। मुझे हर बार ये चीज़ें करके दिक्कत होती है। वो तुरंत सही नहीं होगा, वो प्रोसीजर है। तुम 6 से 7 से 8 से 10 महीनों में बिल्कुल सही हो जाओगे इफ़ यू जस्ट हैव दैट फेथ। एंड आई नो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज सबके पास वो लोग नहीं होते हैं जो बताएं कि दिस टाइम विल पास। आई नो हाउ इट फील्स लाइक टू नॉट हैव एनी फ्रेंड। देयर वॉज अ टाइम, नाउ आई हैव सम गुड एंड क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव माई फैमिली। बट मेरे को याद है आई वॉज वेरी 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 एंक्शियस लास्ट ईयर, और माई एल्डर सिस्टर केम एंड उन्होंने मेरे को समझाया था कि दिस टाइम विल पास शशांक, यू नीड टू हैव फेथ इन द अननोन। ये टाइम बीत जाएगा, हम साथ हैं। आई एम जस्ट सेइंग यू दिस टाइम विल पास। जस्ट उसको विलफुली गलत की तरफ मत ले जाना। विलफुली वो चीज़ें मत करना जो तुम्हें हार्म करती हैं। ड्रग्स, एल्कोहल, बैड हैबिट्स जो तुम्हें पता है गलत है, अब उनसे इजात पाने का समय आ चुका है। फॉर वॉट एवर रीज़न यार, दूसरों की गलती थी, अपनी गलती थी, जैसे भी करके अब हम यहाँ आ गए हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ क्राइसिस। यू नीड टू सॉर्ट योर प्रायोरिटीज़। पहली प्रायोरिटी बनाओ अपनी कि मुझे दलदल से निकलना है। जो चीज़ मुझे अंदर खींच रही हैं, मुझे उससे बाहर जाना है। कम ऑन, आज ही एक पेपर उठाओ, पेन उठाओ और लिखो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसमें कुछ लोगों का नाम आएगा, कुछ इंसिडेंट्स का नाम आएगा, कुछ तुम्हारी आदतों का नाम आएगा, मे बी सेल्फ हेट्रेड, मे बी एडिक्शंस, मे बी योर बैड हैबिट्स। उनको लिखो एंड मेक दिस योर इमीडिएट प्रायोरिटी, उनसे दूर जाना, बिकॉज दे आर द रीज़न तुम यहाँ पर हो। एंड जस्ट हैव फेथ इन टू द फेथ फॉर द अननोन, हैव फेथ इन द अननोन। तुम निकलोगे इस चीज़ से, तुम बाहर आ जाओगे, लाइफ विल बी ब्लिसफुल अगेन। ये सूरज फिर से निकलेगा। आई नो इट्स ईजियर सेट देन डन, बहुत टाइम लगता है, बट समझो यू नीड दिस फेथ राइट नाउ, यू नीड दिस। कोई कहने वाला होता नहीं है। और मुझे भी याद है, मैं भी अपने मन की बातें ज़्यादा घर पे भी नहीं कहता था उस समय, तो दोस्तों से भी नहीं शेयर करता था, तो इट गेट्स ओनली हार्ड। ये टाइम चला जाएगा, यू विल बी बेटर अगेन। यहाँ तक पहुँचने में आई नो यू आर इन हेल, और फॉर वॉट एवर रीज़न, मेरे को नहीं पता तुम किस वजह से उस हेल में पहुँचे हो, बट सीधा नहीं पहुँचे हो। ये भी यहाँ तक भी पहुँचने का 3 से 4 से 5 साल तक का प्रोसीजर होगा। तो जस्ट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये एक अजीब सा स्पिरिचुअल, न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल थिंग है जो ऑल टुगेदर हे वायर हो रही है, और तुम इससे परसीवियर कर जाओगे। बट तुम्हें अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तुम्हें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने साथ की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने साथ की। स्टॉप दोज नेगेटिव थाट्स, स्टॉप दोज एंग्जाइटी भरी बातें सोचना बार बार। इफ़ एनीथिंग, टेक अ पेपर एंड फिगर आउट द नेक्स्ट प्लान। और अगर तुम्हें अपनी लर्निंग लेनी है तो केयरफुली आधा घंटा अलॉट करके, क्योंकि लर्निंग भी कई बार आप इतने कम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं, जिसमें मैं था स्पेशली। आई वाज लाइक भाई मेरे को पता ही नहीं लग रहा था, आई वांटेड टू लर्न, पर क्या सीखूं, इतना कुछ है लिखने को। प्रॉब्ली मैंने 100-200 पेज लिख दिए होंगे, जर्नल कर दिए होंगे। आधे घंटा टाइम लो, फिगर आउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन हैव दिस फेथ। तुरंत एक प्लान बनाओ, एक्शनेबल स्टेप। क्योंकि सच बताऊँ तो इट्स लाइक अ गेम। तुम जब एक पॉजिटिव चॉइस ले रही हो अपनी लाइफ की तरफ, तुम्हारा +1 पॉइंट होते जा रहा है, +5 पॉइंट होता जा रहा है अगर तुम बहुत अच्छी चॉइस ले रहे हो। आई रिमेंबर मेकिंग दिस एंटायर गेमीफाइंग दिस चेंजिंग द लाइफ थिंग, और मैंने एक पूरा चार्ट टाइप बना लिया था कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा, अगर मैंने 5 पुशअप लगा लिए तो मेरा 5 पॉइंट्स प्लस हो जाएगा एक्सपी लाइफ का। एंड ऐसे ऐसे करते करते आज आई एम राइट नाउ एट इनफाइनाइटली बेटर प्लेस देन दैट हेल। तो तुम सही हो जाओगे, जस्ट हैव फेथ इन यू।
एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे पता है भाई कोई कहने वाला नहीं होता और कैसा लगता है उसमें. कैन यू जस्ट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि यू नीड दिस, सब सही हो जाएगा. यू विल हैव दैट सनशाइन अगेन इन योर लाइफ. तुम्हें फिर से खुश फील होगा. योर कैरियर विल बी सॉर्टेड, योर रिलेशनशिप्स विल बी सॉर्टेड, यू विल बी इंटीग्रेटेड. इट वुड डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा, बट तुम्हें होप रखनी पड़ेगी क्योंकि वो टाइम आ रहा है. जस्ट एक मैं सजेशन दूंगा, खुद की लाइफ को बद से बदतर मत बनाना कि हेल में चली गई या दारू पिए जा रहे हैं. स्टॉप ड्रिंकिंग, इट विल किल यू. हेल में चली गई, कुछ भी करे जा रहे हैं, जो चीज़ें तुम्हें हार्म करती है, टॉक्सिक लोगों के साथ हैं, इंटरनेट पे लगे पड़े हैं. मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था और वो मेरे को डोपामीन पूरा उसका मैसअप कर रहा था, वो छोड़नी पड़ी. लाइफ ख़राब चल रही है, बेकार चीज़ें करे जा रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. स्टॉप ऑल दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू. तुम्हारी लाइफ को हेल वो बना देगा, बिलीव मी. एंड स्पेशली राइट नाउ. ये चीज़ तुम कभी एंडेवर कर लेते थे, गेम्स खेल लेते थे, इंटरनेट चला लेते थे, बहुत हेडोनिस्टिक चेज़ कर लेते थे प्लेजर्स. आज वो टाइम नहीं है. आज तुम्हें अपनी ज़रूरत है. तुम्हारे अलार्म्स बजने चाहिए कि ओके दिस इज़ अ क्राइसिस का टाइम. एंड मेनली वीडियो का यही मोटिव है कि ये टाइम चला जाएगा. बिलीव इन मी, बिलीव इन दिस लाइन कि दिस टाइम विल पास, दिस डार्कनेस विल पास. मैं फ्रॉम द अदर एंड बता रहा हूँ. और ऐसा नहीं है कि आज भी सब कुछ परफेक्ट है. वो पीछे प्लान्स देख रहे हो, वो सब आज के प्लान्स हैं. आज भी वो अनसर्टेनिटी आ जाती है पास में, आज भी वो केओस रहता है, बट पहले से बहुत बेहतर है. दीज थिंग्स विल पास, दिस टाइम विल पास. यू विल ग्लो अगेन, यू विल शाइन अगेन. मुझे पता है तुम एक समय पे ग्लो किया करते थे, शाइन किया करते थे, तुम्हारे अंदर लाइफ बची थी, बट आज ऐसा लगता है कि एनर्जी ही पूरी कम हो गई है. समथिंग इज़ ड्रैगिंग यू डाउन कॉन्स्टेंटली. पता नहीं लग रहा है कि मैंने कौन सा पाप किया था. एवरी डे यू आस्क गॉड कि मेरी क्या गलती थी जो ये हुआ है. आई नो ऐसा होता है. दिस विल गेट बेटर. जस्ट डोंट मेक इट वर्स, क्योंकि तुम्हारी ओवर थिंकिंग इसको वर्स बना रही है. तुम्हारा नेगेटिव सोचना इसको वर्स बना रहा है. इफ़ एनीथिंग, ट्राई टू लर्न कि पिछले सालों में क्या हुआ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा, और इमीडिएटली रिटेलिएट करो वर्क से. इमीडिएटली रिटेलिएट करो. यू नीड वर्क. कर्म तुम्हारा इस फेज़ में बेस्ट साथी होने वाला है. आई रिमेंबर बीइंग इन दैट फेज़ एंड इट इज़ एज रियल एज इट कैन गेट. लोग मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते, बट लोग इग्नोर करते हैं. बहुत सारे लोग कि ये तो कुछ है ही नहीं. बॉस, आई जस्ट विश यू नेवर कम अक्रॉस दिस टाइम जस्ट टू रियलाइज़ कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ है, बट दिस इज़ रियल थिंग. आई रिमेंबर वर्किंग आउट, क्योंकि मुझे पता था ओके वर्कआउट करने से सेरोटोनिन बनेगा और उससे मैं हार्मोनली ठीक हो जाऊंगा. इवन दो आई एम नॉट फीलिंग इट, जस्ट फोर्स करो वर्कआउट. आई रिमेंबर वर्किंग आउट वाइल क्राइंग. I mean, there was a time. You see those dumbbells right there. तो रूम में ही था, वर्कआउट करता था. बाहर तो जाने की एनर्जी ही नहीं थी. इतना लो फील होता था, कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है. बट आई परसीवर्ड थ्रू, और तुम्हारा भी एक बेहतर टाइम आएगा. एंड सी टुडे, लाइक आई डेफिनेटली फील सेटिस्फाइड, आई फील हैप्पी. और ये आ गया. और आज भी ऐसा नहीं है कि आज कोई क्रेजी दोस्त हैं या आई मीन टू सम रिलेशनशिप अचानक से खुद को फिक्स करने के लिए. नहीं, आज भी ऐसा नहीं है. बट अपने साथ बैठता हूँ और सुधार और कर रहा हूँ. आई एम वेरी ओके विथ इट्स काइंड ऑफ अ सॉलिट्यूड rather than loneliness. Right things will fall at right time. Just have the trust in unknown. Because option भी क्या है, तुम जिस फेज़ में हो तुम ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचोगे, और वो तुम्हें सोचवा के ही यहाँ तक लाया है. तुम्हें आंखें खोलनी पड़ेंगी. You have to trust in the unknown. All things will fall in place because they always do. और मैं चैनल पे कई बार कहता हूँ मिमिक्री मैं करता हूँ, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट. तो इसमें शाहरुख खान सर का एक डायलॉग है जो कि एप्ट बैठता है तुम्हारी सिचुएशन पे और मेरी भी सिचुएशन पे. तो लेट मी मिमिक दैट डायलॉग इन हिज वॉइस. हमारी जो ज़िंदगी भी होती है ना, हमारी ज़िंदगी भी पिक्चर की तरह होती है. एंड में हैप्पी एंडिंग्स हो ही जाता है. और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ ना तो समझ लेना कि ये अंत नहीं है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आई होप आई डिड जस्टिस विद दैट. वॉज एग्जैक्टली नॉट इन द मूड टू मिमिक, बट कर दिया. एनीवे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सब सही हो जाएगा. यू विल गेट आउट ऑफ दिस हेल. तुम बनाओगे. बस इतना मेरे से वादा करो कि इस वीडियो के बाद तुम कोई भी सेल्फ को नीचे ले जाने वाली हैबिट्स नहीं करोगे. जो भी तुम करते हो, तुमको शुगर की लत लग सकती है, लत होगी. शुगर बहुत ज़्यादा तुम कंज्यूम करते हो, नहीं करोगे. तुम स्ट्रेस ईटिंग करते हो, नहीं करोगे. तुम इंटरनेट पे हो, उल्टी सीधी चीज़ें देखते हो, लगे पड़े हैं भाई कंटेंट, बेकार कंटेंट, चीप डोपामिन. यू वॉन्ट सी दैट, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ को हेल्प बना रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ न्यूरोलॉजी एज वेल और स्पिरिचुअली भी.
इट्स नॉट हेल्पिंग यू. यू नीड योर हेल्प राइट नाउ. गो गेट अ पेपर, गेट अ विजन और उस पर करना शुरू करो. एंड जैसे जैसे तुम एक एक स्टेप लोगे, बहुत बड़े स्टेप लेने ही नहीं ना तुम ले सकते हो. स्टार्ट विथ 1, क्योंकि 101 के बिना नहीं आएगा. स्टार्ट विथ 1. मेरे को याद है बेड ठीक करने से लेकर ब्रश करने तक की हैबिट बनाई थी और सिर्फ 10 पुशअप्स की हैबिट बनाई थी. कई बार बात करता हूँ बट अगेन करूँगा. मेक अ प्लान, परसीवियर थ्रू इट, दिस टाइम विल पास. मैं दूसरे एंड से बता रहा हूँ, आई हैव बीन देयर, और वो निकल जाता है. तुम्हारी लाइफ में सनशाइन दोबारा आएगी, तुम दोबारा से खिलोगे, यू विल ब्लॉसम अगेन. नो मैटर कितना भी किसी इंसान ने तुम्हें हार्म किया हो, कितना भी तुमने खुद को हार्म किया हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तुम बाहर निकलोगे. आई बिलीव इन यू एंड यू बेटर बिलीव इन दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.